अगर आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, दिव्य शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इनको प्राप्त करने के लिए आपको सब कुछ खोना पड़ेगा। धन, दौलत, मान, सम्मान, रिश्तेदार, परिवार। ऐसे ऐसे समय आपका आ जाएगा कि लोग आपको पागल कहेंगे। जहाँ बुद्धि का भी नाश हो जाएगा। आप सोचते हैं ना कि ये बुद्धि, हम बड़े ज्ञानी ध्यानी, इसका भी नाश हो जाएगा। अगर कुछ रहेगा तो आपकी अच्छी भावना, धर्म के साथ चलने की शिक्षा, एक अच्छा भाव होना आवश्यकता है। केवल यही रह जाएगा, बाकी हर चीज आपसे छीन ली जाएगी प्रभु के द्वारा। तो अगर हिम्मत है तो ही इस कार्य में आगे बढ़े। विधि तो मैं बता दूंगा इसी वीडियो में, लेकिन हिम्मत होना चाहिए। बहुत ही गंभीर विषय है। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके लिए कुछ छीना नहीं जाएगा, कुछ लिया नहीं जाएगा आपसे, नहीं। अगर हम मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पैसे आपको डायरेक्ट दे देते हैं फ्री में, नहीं। हम काम करते हैं तब जाके हमें पैसा मिलता है। हम ऐसा ही मोक्ष का भी विधि विधान है। तो प्रभु ने, जैसे कि इसमें कई सालों का, बहुत ही कम से कम 20-25 साल लग जाते हैं। मैं सरलता से ये मार्ग बताना चाहता था, लेकिन रोक लगा दी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी भी बुद्धि का हरण हो चुका था प्रभु द्वारा। तो अब मैं इस कार्य को नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, वो विधि बता देता हूँ जिसके चलते प्रभु आसानी से आपको प्राप्त हो सकते हैं। जिस विधि से मैंने प्रभु को दिव्य ज्ञान द्वारा प्राप्त किया है, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। और विधि ये है कि जैसे कि एक अमास आती है, कोई सी भी अमास ले लो, उस अमास को आपको नहा धो के स्नान करके प्रभु का ध्यान करके सूर्य को खुली आंखों से देखना पड़ता है। जब आप सूर्य को खुली आंखों से देखोगे तो आपका यहाँ पर एक चक्र प्रकट हो जाएगा, धीरे 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 अब वो घूमने लग जाएगा खुली आंखों से। तो देखोगे आपके सूर्य जो है एक मुंह है, समझ लो छेद, जैसे मटके का छेद होता है और पूरी तरह से मटका गोल होता है, ऐसा ही आप अनुभव करेंगे। और छेद वही है, मार्ग वही है, उसमें आपको मार्ग दिखेगा, प्रभु के साक्षात दर्शन पहले तो नहीं होंगे हालांकि, लेकिन ऐसा अनुभव आप महसूस करेंगे। फिर आपको आंखें बंद कर लेनी, जितनी आप देर सके देख सकें, फिर आपको आंखें बंद कर ली हैं। जैसे आंखें बंद कर लेंगे तो वो जो चक्र है वो चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर आप केवल जिस किसी भी मालिक का ध्यान करना चाहते हैं, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो क्रिश्चियन वाला देवता हो या हिंदू देवता हो, जो भी जिसको भी आप भजना चाहते हैं, उनका ध्यान करके ही ये कार्य करना है। अच्छा, फिर उसके बाद रोज शाम को, रात में एक दीपक लगा के केवल और केवल उसी दीपक पे अपनी आंखें बंद करके ध्यान देना है। तो आपका जो है ये चक्र जो है, ऐसे 7 चक्र जो होते हैं वो खुल जाएंगे धीरे धीरे। आप जो है प्रभु के दिमाग की जो प्रभु का संकेत है उससे जुड़ जाएंगे। तो फिर जो भी आप, जैसे जैसे आप इस कार्य में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको जो है शक्तियाँ भी मिलेगी और आपको जो है बुद्धि का हरण, जैसे मैंने बताया, वो होने लग जाएगा। लेकिन हाँ, एक ऐसा आस्था रखिएगा कि आपका मन अच्छा रहना चाहिए, लोगों के प्रति भी अच्छा रहना चाहिए और धर्म को मन रहना चाहिए। क्योंकि ये जो मन है ना, ये जो अच्छी भावना है, यही आपको विजय दिला सकती है, नहीं तो कोई भी आपको विजय नहीं दिला सकता। आपका ज्ञान बुद्धि सबका हरण हो जाएगा। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, जिंदगी खराब होने का विषय है, इसको सरलता से ना लें। लेकिन हाँ, मैंने लिया है, स्वयं जाना है। ये किसी की बातों में आके मैं नहीं कह रहा, ना ही शास्त्र के अनुसार कह रहा हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है। तो जो मेरा अनुभव है, हालांकि मेरा भी जीवन तबाह हो गया, अपनों से छिन गया मैं, तथा मैंने वो खोया है जो एक साधारण इंसान नहीं खो सकता, लेकिन कई बढ़ के पाया भी है। तो पाया बहुत कुछ है, लेकिन खोया ऐसा कि आत्मा भी अंदर से रो रही है और शरीर भी अंदर से बाहर से रो रहा है। तो मतलब मान सम्मान,
सब कुछ लोग मेरे ही सामने मेरी बुराई करते, मेरे ही सामने मुझे भला बुरा कह देते हैं, लेकिन मैं अपने दिल में रखता हूँ, कह लेने दो जो कहता है। वो कहता है ना, कोई मुझे जंगली कहे कहने दो जी, कहता रहे कहने दो। हमने जो प्राप्त किया है वो लोग प्राप्त नहीं कर सकते। वो धन माया, अच्छा धन माया का आप जब ये ज्ञान प्राप्त कर लोगे और आप सोचोगे कि धन माया तो आपके आगे पीछे घूमेगी। आप क्या सोच रहे हो? धन माया तो आप जब चाहे जब कमा सकते हो, लेकिन धन माया के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि एक हिंदू को हर कुछ बना दिया जाता है, किसी भी धर्म में चला जा सकता है, लेकिन किसी और धर्म से हिंदू में नहीं आ सकता। ऐसा ही ज्ञान मार्ग है। अगर ज्ञान को प्राप्त कर लिया, प्रभु को प्राप्त कर लिया, तो आप सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम हैं। तो मैंने जो विधि बताई इसका पालन कीजिए, और अगर कोई भूल चूक हो भी तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, ताकि और अच्छे से मैं बता सकूं। तो ये तो छोटा सा वीडियो था ताकि आप जान सकें किस द्वारा विधि जो है हमें प्रभु प्राप्त हो सकते हैं। आप किसी भी धर्म के होकर ये दो विधि, दीपक लगा के बैठना है, आंखें बंद करने, और जिसका भी आप ध्यान करना चाहे कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही जल्दी आपकी जो है ये चक्र वगैरह जग जाएंगे, तो आपको स्वयं दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन खोना बहुत कुछ पड़ेगा आपको, मान सम्मान सब कुछ गंवाना पड़ेगा, धन दौलत घर बार तक से आप वंचित हो सकते हो। मोह माया ये सब मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ लुटाना पड़ेगा, तब जाके ये प्राप्त होगा। तो जिसमें हिम्मत है वही ये कार्य करे, नहीं तो ना करे। खुली आंखों से सूर्य को केवल एक ही बार देखना है अमास के दिन, एक ही बार जीवन में। ऐसा नहीं है कि आप हर मास को देखें, नहीं, केवल एक ही बार देखना है। और फिर अपनी प्रक्रिया दीपक वाली जो रहेगी रात के समय, वो हर रोज करते रहो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर अमास को सूर्य को देखते रहो खुली आंखों से, ये तो गलत है। आंखों की रोशनी पे असर पड़ सकता है।